तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेलगावी की 18 सीटों पर कांग्रेस भाजपा में कड़ा मुकाबला, एमआईएस बिगाड़ सकती है खेल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि बेंगलुरु शहर के बाद कर्नाटक में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले बेलगावी जिले में स्थानीय मुद्दों की अपेक्षा लिंगायत राजनीति छाए रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। लेकिन सीमा संबंधी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी कि एमआईएस कुछ सीटों पर इन दोनों दलों को खेल बिगाड़ सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें सीमावर्ती बेलगावी जिले में 18 विधानसभा क्षेत्र यह जिला लिंगायत समुदाय का मजबूत गढ़ है और पिछले 2 दशक से भाजपा गढ़ रहा है। पिछले 3 चुनाव की तरह ही अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। केवल 5 सीट पर शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समर्थित एमआईएस उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है और इन सीट पर एमआईएस ने स्थानीय उम्मीदवार को खड़ा किया है। एमआईएस बेलगावी और अन्य मराठी भाषी इलाकों में महाराष्ट्र में शामिल किए जाने की मुखर समर्थक है। दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के दरकिनार करने के बाद लिंगायत समुदाय में पैदा नहीं नेतृत्व की कमी और सुरेश अंगडी एवं उमेश कट्टी के निधन के बाद अनुसूचित जनजाति समुदाय संबंधित रखने वाले राजनीतिक रूप में प्रभावशाली जारकीहोली परिवार के बढ़ते दबदबे का असर मतदान पर भी पड़ने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ब्रू जनजाति के पुनर्वास की समीक्षा करने के लिए मई में त्रिपुरा का दौरा कर सकते। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 1997 में जातीय तनाव के कारण मिजोरम से भागे कुल 37,136 ब्रू लोगों को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद त्रिपुरा में दोबारा बसाया गया था। अब तक ज्यादातर शरणार्थियों को 12 नामित स्थानों में दोबारा बसाया गया है। जिलाधिकारी गोवेकर मणिपुर रतलीलाल कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को गोमती जिले के अरबुक और अमरपुर में 2 पुनर्वास क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कक्षा 11 और 12 की पाठ्यपुस्तकों से एनसीईआरटी द्वारा हाल ही में विवादास्पद कुछ हिस्सों को हटाने की समीक्षा करने की मांग की है। बुधवार को पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेजे गए पत्र में राज्य मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से एक व्यापक और संतुलित शिक्षा प्रदान की जाए जो उन्हें जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के नेता बनने की मदद करे। देश में अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ राज्यों में ओले गिरने का भी अनुमान है। विभाग के माने तो दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में भी लगातार तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल में हल्की बारिश के पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 27 अप्रैल को कर्नाटक में एक बार फिर से कर्नाटक के 50 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को कहा कि 58,112 बूथों से पार्टी कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर हो रही सुनवाई के बीच केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने यहां पे बुधवार को कहा है कि विवाह की संस्था जैसा महत्वपूर्ण मामला देश के लोगों को तय करना है और अदालतें ऐसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले को सरकार व बनाम न्यायपालिका का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कोई भी राज्य बिजली उत्पादन पर टैक्स नहीं लगा सकता क्योंकि उसे इस तरह का कोई अधिकार नहीं किया गया है। बिजली मंत्रालय ने पनबिजली परियोजनाओं पर टैक्स लगाने के कुछ राज्यों के कदम को पूरी तरह असंवैधानिक व गैर कानूनी करार देते हुए उसे तत्काल खत्म करने का भी निर्देश दिया है। इस बारे में केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने विदेश निदेशक के तरफ से मंगलवार को सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 24 घंटे कोरोना के 9,355 नए मामले दर्ज किए हैं। वहीं 26 नई मौतों के बाद देश में अब तक कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,424 हो गई है। हालांकि आज मामले बीते दिन से कम सामने आए हैं। बीते दिन बुधवार को देश में कोरोना के 9,629 मामले सामने आए थे। 29 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई थी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बुधवार को लोकमत अवार्ड कार्यक्रम में राज ठाकरे का इंटरव्यू किया। अमृता फडणवीस के साथ एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने भी बतौर एक्टर सवाल जवाब दिए। अमृता ने राज ठाकरे को तीखा सवाल करते हुए पूछा कि अगर शिवसेना का नेतृत्व राज ठाकरे के हाथे होती तो इतनी दुर्दशा नहीं होती, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा, मैं पुरानी बातें सभी भूल चुका हूँ। आपका पूछा सवाल हाइपोथेटिकल है, मैं इसका जवाब क्यों दूँ। रिजल्ट जारी करने को लेकर लगभग सभी तैयारियां बोर्ड ने पूरी कर ली है और 2 दिन में रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mp-result.nic.in पर घोषित किए जाएंगे। हालांकि रिजल्ट को लेकर अभी तक किसी भी निर्धारित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रिजल्ट 29 अप्रैल को घोषित कर दिया जाए। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।